हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी कहानी है जो सास बहू और बेटे पे है। सुनिएगा ज़रूर। तो रीमा और रोहित की शादी को 1 महीना होने को थे और रोहित की छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली थी। तो रोहित बोलता है, रीमा अभी तो मुझे जाना होगा, ऑफिस ज्वाइन करना होगा और मैं बहुत कोशिश किया कि मेरा ट्रांसफ़र यहीं पर हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। तो मैं सब कुछ सेटलमेंट कर लूँगा ना, तो 1 से 1.5 महीने बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और तुमको और माँ को लेके जाऊँगा। जब रीमा ये बात सुनती है तो रोहित से बोलती है, माँ भी जाएंगी हमारे साथ। तो रोहित बोलता है, हाँ माँ कहाँ रहेंगी, यहाँ पे अकेले तो रहेंगी नहीं। तो रीमा कुछ नहीं बोलती है ठीक है। तो रोहित जैसे ही छुट्टी ख़त्म होते ही अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। जैसे ही रोहित चला जाता है तो रीमा का व्यवहार बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। जो रीमा दिन भर माँ जी करती रहती थी, वो अब एक ढंग से सीधी मुँह माँ जी से अपने बात भी नहीं करती, ना उनको खाना पानी टाइम से देती थी, ना दवा देती थी, कुछ भी नहीं। वो बासी खुशी जो भी खाना रहता था वो ले जाके दे देती थी। लेकिन रोहित की माँ कुछ नहीं बोलती है, कुछ भी नहीं कहती है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। लेकिन रोहित को एक बात खटकती है कि जब भी वो रीमा से फ़ोन पे बातें करता था, माँ के बारे में कुछ बोलता था, पूछता था, रीमा यही बोलती थी कि अपनी बातें करो ना, मेरी बातें करो ना, क्या माँ दिन भर करते रहते हो, तुम्हारी माँ भजन कर रही है, तुम्हारी माँ सो रही है, ऐसे ऐसे करके। लेकिन फिर रोहित कुछ बोल नहीं पाता था। रोहित जब अपने माँ से भी बात करता था तो उसकी माँ ऐसा कुछ भी नहीं कहती थी, बस हाँ हूँ करके बोल देती थी कि हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तू कब आएगा, अपना बता तू कैसा है, ऐसे ऐसे करके। लेकिन रोहित को कहीं ना कहीं खटक रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि माँ मुझसे कुछ बता नहीं रही है और रीमा मुझसे कुछ छुपा रही है। ये चीज़ उसको समझ में आ गई थी। फिर जैसे तैसे करके जैसे ही उसको छुट्टी मिलती है वो सब कुछ अरेंजमेंट कर लेता है। तो घर आता है, 2 से 4 दिन का छुट्टी लेके आता है कि वो रीमा को माँ को ले जाएगा। जब घर आता है और रोहित अपने माँ को देखता है तो देखते ही उसको आश्चर्य होता है कि उसकी माँ कितनी कमज़ोर सी हो गई है, कितनी कमज़ोर दिख रही है। जो कि मेरी माँ हम दोनों की शादी को लेके इतनी खुश थी, इतने उसके चेहरे पे रौनक था। हम लोग की लव मैरिज थी, बस मेरी पसंद की वजह से माँ ने इस शादी में कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं कहा। बस उसको, मेरी माँ को यही लगता था मेरा बेटा खुश है तो सब कुछ ठीक है। मेरी माँ इस शादी के लिए एक बार में ही तैयार हो गई थी, जो इतनी खुश थी। आज क्या हो गया, अब क्या हो गया, मेरी माँ इतनी कमज़ोर क्यों दिखने लगी। जब अब रोहित अपने माँ से सारी बातें पूछता है तो उसकी माँ टालने की कोशिश करती है, कुछ नहीं बताती है। तो रोहित अपनी कसम दे के अपनी माँ से जब पूछता है तो उसकी माँ सारी बातें बता देती है कि बेटा तेरे जाने के बाद पता नहीं रीमा को क्या हो गया, उसके अंदर इतनी अचानक से इतना चेंजिंग कैसे आ गया, मैं नहीं समझ पाई। तो रोहित बोलता है ठीक है माँ। उसकी माँ बोलती है कि देखो बेटा, सब कुछ जानते हुए भी मैं यही कहूँगी कि तुम अपना गृहस्थी मत खराब करना। मैं तो अपनी ज़िंदगी जी ली हूँ जैसे तैसे, जितने दिन बचे हैं निकल जाएंगे, लेकिन तुम अपनी गृहस्थी मत खराब करना। उस रोहित बोलता है ठीक है माँ। इतना बोल के वो जब जाता है रीमा से सब बातें पूछता है तो रीमा उसको झूठ बोलती है, कहती है कि हम लोग की लव मैरिज है ना, तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं करती है इसलिए ऐसा कर रही है। जब रोहित एकदम सख्ती से पूछता है कि देखो मैं अपने माँ को बचपन से जानता हूँ, मेरी माँ अकेले हमको बचपन से पाली है, अब मेरी खुशी से ज़्यादा मेरी माँ को कुछ नहीं चाहिए और मेरी माँ मेरी खुशी के लिए ही सब कुछ सह रही है। तो तुम मुझे मत सिखाओ कि मेरी माँ तुमसे जलती हैं या हमारी शादी उनको नहीं पसंद है, ये सब तुम मत बताओ। जो बात है वो सही सही बताओ। जब रीमा को समझ में आता है कि रोहित को सब कुछ पता है, रोहित अपनी माँ के बारे में सब जानता है कि उसकी माँ क्या कर सकती है क्या नहीं। अब रीमा को लगता है कि अब मैं फंस जाऊंगी, इसलिए वो अपनी सारी बातें बता देती है। बोलती है देखो रोहित, अभी हमारी नई नई शादी हुई है तो हम लोग को अकेले रहना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। अब माँ को हम लोग हर महीने पैसा भेजते रहेंगे, यदि ज़रूरत पड़ी माँ अगर कुछ भी अपने करने लायक नहीं रहेंगी तब देखा जाएगा, कोई मेड वगैरह रख दूंगी, जो भी करूंगी तब बात की बात है। लेकिन अभी तो हम लोग अकेले वहाँ पे शिफ्ट होंगे, मैं ऐसा चाहती हूँ। रोहित बोलता है कि देखो हमारी लव मैरिज है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन माँ की मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। माँ की जगह अलग है, मेरी तुम्हारी जगह अलग है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, लेकिन अपने माँ को नहीं छोड़ूंगा। इस चीज़ को तुम जितना जल्दी समझ जाओ, तुम्हारे लिए और मेरे लिए, दोनों लोग के लिए अच्छा होगा। जानती हो रीमा, बूढ़े माँ बाप ना बहू की वजह से वृद्धाश्रम नहीं जाते, बेटे की वजह से वृद्धाश्रम जाते हैं। अगर मैं आज तुम्हारे बात में आ गया तो मेरी माँ भी वृद्धाश्रम चली जाएगी। रीमा अपने किए पे बहुत शर्मिंदा थी।